Good morning, everyone, and I welcome everyone whosoever is present in this particular webinar, which is basically, related to how BBA is the most important, career option in this particular pandemic situation. So, before we start, I just want to extend my heartfelt thanks to our director Deepthi Agarwal ma'am, Honorable Deepthi Agarwal ma'am, our convener Sudhir Agarwal sir, for extending me this opportunity, to discuss through this webinar with all the students, with all the parents, and come out with my opinions on how and what all options we have first and foremost after 12, and which is the best career option and why BBA is the best career option after 12. So we are going to discuss in the next 30 minutes किस तरीके से BBA जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है आगे करियर पाथ डिसाइड करने के लिए. I am Professor Nutan Mathur and I am an Assistant Director Training and Placements at IPS Business School. And I welcome each and every person, each and every student, each and every parent who in this present scenario is looking for a best solution after 12 examinations. Welcome everyone. Now, before we actually start, it is important to know that 12th examinations के बाद में ज्यादातर बच्चों के मन में एक डिलेमा होता है, एक कॉनंड्रम होता है कि अब हम क्या डिसाइड करेंगे. कुछ बच्चे होते हैं, 30% बच्चे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपने स्ट्रीम्स फिक्स्ड हैं कि yes, they have to go into that streams. But by and large, if we talk about according to a report of Hindustan Times, 62% जो class 12 students हैं across our country, they are actually reviewing options in view of pandemic. So more than 60% of the students जो हैं वो एक तरीके से dilemma situation में है, एक confused situation में है कि कौन सा particular path जो है, कौन सा particular stream जो है उनको ऑप्ट करना चाहिए ताकि आगे वो अपना एक ब्राइट करियर बना सके, एक सेफ फ्यूचर एंश्योर कर सके. तो आज के वेबिनार में हम ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आफ्टर 12th के बाद क्या, क्यों इस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, क्यों ये डिलेमा है, पहले ये समझते हैं. ये डिलेमा इसलिए आता है क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से वो चूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम. फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज है, फाइन आर्ट्स है, लॉ है, मेडिसिन है, फार्मा है, बीकॉम है, बीए है, बीबीए है, राइट, मैनेजरियल फील्ड है. तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो 12th के बाद बच्चों के सामने रहते हैं. अब उनमें से उनके लिए कौन सा ऑप्शन दी बेस्ट होगा, ये सोचने वाली बात है. जरूरी तो नहीं हर जना मेडिकल फील्ड में जाए, हर जना इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, हर जना कोई फाइन आर्ट्स ले. तो हमको एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऑप्शन जो हम सेलेक्ट करते हैं तो वी शुड नॉट फॉलो द बैंड वैगन. बाय दिस आई मीन टू से कि हमको भेड़ चाल में विश्वास नहीं करना चाहिए. हमको वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो हमारे लिए करेक्ट है, जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है, जिसमें हम अपना 100% नहीं 200% दे सके और जिसमें हम सरवाइव नहीं हम थ्राइव कर सके और सक्सेसफुल हो सके. मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मुझे भी ये सब्जेक्ट लेना है. इस तरीके का एटीट्यूड से हमको कोई अपना करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट which is important thing is that we should not follow the bandwagon, we should not follow our friends, we should not follow कि हाँ इस particular scenario में ये particular course सबसे ज्यादा happening and I should go for this. Please don't do that. What actually you need to do is you need to do a factual analysis. By factual analysis मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि इस particular situation में कौन कौन से skill sets जो हैं वो required हैं, वो इम्पॉर्टेंट है,
जो आपको एक सक्सेसफुल करियर की तरफ लेकर जाएंगे। आज इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीबीए इन पर्टिकुलर किस तरीके से दी बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए आगे एक सेफ, सिक्योर और ब्राइट फ्यूचर एंश्योर करने के लिए। अभी आप लोगों के स्क्रीन के सामने एक रिपोर्ट है जो मैकेंजी कंपनी की है, and they have given this report on the basis of the shift which we have seen during this pandemic period. इस पैंडेमिक पीरियड में बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने शिफ्ट किया है अपने आप को, और ये पर्टिकुलर जो बार्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ शिफ्ट हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हायर कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी सोशल और इमोशनल स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है at this present moment if we really want to be successful in the managerial particular बार्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हम जानेंगे हम सब में काम करने की कैपेबिलिटी होती है, हम सब में कुछ ना कुछ स्किल सेट्स होते हैं, राइट? तो फिजिकल और मैनुअल स्किल सेट्स हम सब में है, लेकिन वो जो ये फिजिकल और मैनुअल स्किल्स हैं ये नेगेटिव में चले गए हैं। उसी तरीके से जो बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स हैं यानी कि प्रोसेस फॉलो करना, आपकी लिटरेसी होना एक पर्टिकुलर काम को करने की, ये भी नेगेटिव फ्रेम में चले गए हैं। बट काम जो आ रहे हैं, जो लोग अभी इस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन में सक्सेसफुल हो पाए हैं वो किस वजह से हो पाए हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। उनकी हायर कॉग्निटिव स्किल्स को अगर हम देखें, उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स को अगर हम देखें, उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को अगर हम देखें, तो जो लोग इस पैरामीटर्स पर खरे उतरे हैं वो ही इस पर्टिकुलर टाइम जोन में सक्सेसफुल हो पाए। अब इसका मतलब क्या है? जब हम हायर कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं यानी किसी वी आर फेसिंग अ सिचुएशन which is a novel situation, which is a new situation, that is why इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने न्यू नॉर्मल का नाम दिया है। तो न्यू नॉर्मल सिचुएशंस में किन किन चीजों की जरूरत है? हमारी हायर एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इनोवेटिव स्किल्स की जरूरत है, उनको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, उनके प्रोसेसिंग की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी हायर कॉग्निटिव स्किल्स जो है उस पर हम ज्यादा वर्क कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी इमोशनल स्किल्स। देखिए, इंटेलिजेंट स्किल्स का होना इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट क्वोशंट का होना इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हर जगह काम आती है, आपकी नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है, पर साथ साथ उसके साथ में आपकी इमोशनल स्किल्स बहुत वर्क करती हैं। अगर आपकी इमोशनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एम्पैथेटिक हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, आप अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स जिसकी एक राइजिंग ट्रेंड देखा गया है वो है हमारी सोशल और इमोशनल स्किल्स की। और तीसरी, चूंकि हम सब जानते हैं इस पैंडेमिक में हर सिचुएशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, हर फेज में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, हर एक लाइफ में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आ गया है। से फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था जब हम बैंक जाके अपने सारे ट्रांजैक्शंस करते थे, लेकिन अब हम घर बैठे हैं कोई भी काम कर सकते हैं एनीवेयर बैंकिंग की हेल्प से, राइट? चाहे अमाउंट हमें अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है या दूसरे अकाउंट में भेजना है, हमको अपने ई लॉकर्स जनरेट करना है, ई वॉलेट बनाना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन 100% हो गया है। चाहे छोटी से छोटी चीजें, हमें कोई पेमेंट भी करना है तो वी आर डूइंग थ्रू आवर डिजिटल इंटरवेंशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पेंडेमिक ने जो हमारी लाइफ में एक कहना चाहिए एक शिफ्ट लेकर आया, एक ट्रांजिशनल शिफ्ट के दौर से हम गुजर रहे हैं, that is our technological skills. We need to develop our technological and digital skills. So for that we need to have proper IIT skills with us, with the basic digital skills. अगर हमें इन तीनों का amalgamation है तो definitely we can thrive in this particular corporate scenario.
right? Now, how BBA is going to be the best course for us all? It's not about the course BBA. BBA बहुत institutions provide करते हैं, but अगर आप जानेंगे तो चूज्ड बीबीए इज द किंग. चूज्ड बीबीए का मतलब वो बीबीए की स्ट्रक्चर, वो बीबीए का कस्टमाइज्ड कोर्स विल बी द किंग, विल बी एबल टू सर्वाइव, जिसमें जो हमने अभी बात करी इन सारी चीजों की, हमारी हायर कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी सोशल और इमोशनल स्किल्स, हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का समागम है, amalgamation है. तो only those course would survive, those selective BBA course will survive, which will have the skill sets related to your soft skills, which have the skill sets which are related to your digital skills, which have the skill sets which are related to your emotional and social skills. Now we should find out certain reasons, that why BBA is going to be the best course after 12th. हमें ये चीज समझनी पड़ेगी. आज के सिनेरियो में जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमको टेक्नो मैनेजमेंट सेवी होना जरूरी है, यानी टेक्निकल और मैनेजमेंट एस्पेक्ट दोनों पैरेलली चलना जरूरी है. नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क. जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा सक्सेस आपके पास रहने वाली है. And with that, you should have a heterogeneous skill set. When I'm saying heterogeneous skill set, it means that you should have a knowledge of each and every sector. चाहे वो financial sector हो, चाहे वो HR sector हो, चाहे वो sales हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो logistic हो, चाहे वो digital हो, चाहे वो data हो, चाहे वो business analytics हो. So you should have a knowledge of all these particular studies. और विद द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आज के टाइम में फाइनेंस फिनटेक है, एचआर टेक है, सेल्स टेक है, डेटा टेक है. तो with this digital intervention you should have a knowledge of each and every sector. So basically what we are trying to explore is that today the need of art is to be innovative. और Deloitte ने अपना एक सर्वे किया है जिसने ये कहा है कि by the year 2030, 2/3 of the jobs would be made up of soft skill intensive. That means that with this, with your core competency, you should have competency of soft skills, your emotional skills, and your technological skills if you have to survive and thrive in the industry. अगर हम एक वर्कफोर्स एनालिसिस पे जाएं तो आज के इस सिनेरियो में अगर हम बीबीए ऑप्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इन सब चीजों को पढ़ पा रहे हैं. विद द academics, if we are able to learn about all these particular aspects, then definitely we can thrive in this particular scenario. आज के एनालिसिस को अगर हम देखें तो 57% जो है टैलेंट डेवलपर्स, वो चाहते हैं कि जिस किसी को भी वो हायर करें, जो भी टैलेंट को वो अक्वायर कर रहे हैं, उसमें लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. 42% जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हायर कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए, और 40% आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. दैट मीन्स टुडे व्हाट यू रिक्वायर इज a BBA, and that too a choosed BBA. Then the success is waiting for you. Why? We need to understand this. Why choosed BBA? I'm coming on to that. Why choose BBA? Because BBA will give you a required skill set. या तो आप आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो, या आप एक अपना सिक्योर प्रोफाइल जॉब करना चाहते हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लॉन्चिंग पैड जो है वो बीबीए का कोर्स स्ट्रक्चर है. बीबीए आपको एक फ्रीडम देता है, एक पूरे मासेस में एक अलग से क्लास उभर के आने के लिए. कैसे कि आप ना सिर्फ बीबीए करने के बाद जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद एक टीम लीड कर सकते हैं, या इफ यू वांट टू गो फर्दर आप आगे हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. हायर स्टडीज में मैनेजरियल हायर स्टडीज एंड अदर कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज, बोथ द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू.
So BBA actually gives you a platform in both the areas, either to work or to have a higher studies. Both the options are open for you. Now BBA एक आम ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिग्री है. Coming on to the choosed BBA program, which I was discussing with you all. जब हम choosed BBA program की बात कर रहे हैं, तो yes, I want to give an example over here of this particular guy, Ashish Kumar Rai. See, IPS Business School, works on this choosed BBA program. Why I'm saying choosed BBA program? It means कि with this academics, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडीज के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स मिलना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, आपकी हायर कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना, आपके एक्सपोजर को बढ़ाना, ये सारी चीजें मिला के बीबीए को एक किंग का ओहदा देती है, बीबीए को एक किंग के तरीके का कोर्स बना देती है. एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू. यू ऑल कैन सी that this particular student, he is in his BBA second year, and see, just in the duration of 2 weeks time on his on the job training, he was able to got a good appreciation through the incentives which he has get. So the point is not the incentives, the point is the learnings which this particular student is getting. This is just one example. There are a whole lot of examples which I can quote, but due to the limitation of time, I can bring just one example for you all. With this particular exposure, this particular guy is getting an exposure of the working culture, corporate environment. He's learning a whole lot of things. He's developing upon his communication skills. He's developing upon his, the soft skills. He's developing upon his emotional quotients, because then he's understanding how to deal with people. He's understanding how to lead a team. He's understanding the technological interventions, because most of the work nowadays are done work from home, right? So digital intervention is always there. So a skill set, a whole lot of a skill set is developed in a student with this academics. तो academics पर भी पूरा focus है, और साथ साथ आपकी soft skills पर, आपकी trainings पर, आपके exposure पर भी पूरा focus है. तो वो BBA program जो आपको ये सारी चीजें provide करता है, वो BBA program the best program है. And yes, IPS Business School, IPS College of Technical Education is, giving from past 15 years, is imparting such kind of methodology to the students so that they can thrive in the industry. So when we talk about, yes, IPS Business School has an unparalleled 15 years of legacy. And what now, the important thing is why we are talking about BBA. So why, BBA from IPS is different from the other or colleges. It's because of certain reasons, जो हमने अभी discuss करे हैं, वही reasons कि IPS करता है अपनी soft skills पर, अपनी communication skills पर, अपने emotional quotient पर, intelligent quotient को साथ में ध्यान में रखते हुए अपने emotional quotient पर, अपने technological skills पर, right, research work पर, comprehensive digital training. So digital training, every now and then in these 3 years of span of time, students, they are becoming digitally savvy, technological savvy. जो भी technological world में changes आ रहे हैं, rapid changes आ रहे हैं, उसको customize करते हुए क्या students के लिए the best है digital world में, उस तरीके की digital training students को impart हो रही है, so that they become technology savvy. They are able to outperform wherever they are going, so that they can have not only a good job, not only a good performance, but they can have a successful career life. IPS provides talent clubs. Whole lot of clubs are there. Students are part of those clubs. There are fintech clubs, there are cultural clubs, there are HR clubs, there are talent acquisition clubs, there are, extracurricular activities clubs, there are magazine clubs.
So there are various clubs, which are there, and they perform so many co-curricular, extracurricular activities, managerial activities, which actually develops a student, which actually gives an insight to the student, which actually develops the analytical skills of the student, which are very much required in the present scenario, जो आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना, ताकि वो अपनी वर्क प्लेस में, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस वेंचर कर रहे हैं तो, या अगर वो किसी जॉब में है तो किस तरीके से उनको काम करना चाहिए। यस, अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था आशीष कुमार राय का, कि यूनिक ओजेटी मेथड पर आईपीएस बिजनेस स्कूल वर्क करता है। जब हम बात कर रहे हैं यूनिक ओजेटी मेथड की, तो इसका मतलब है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी लाइव लर्निंग्स को ऑन रखें। जब आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइव लर्निंग्स को ऑन रखते हैं तो आपकी एक्सपीरियंशियल जर्नी जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है, आपका एक्सपोजर कॉर्पोरेट का और स्ट्रांग हो जाता है, आपको पता रहता है कि कौन कौन सी स्किल सेट्स इस प्रेजेंट सिनेरियो में वर्क करेगी और आपको अपने अंदर वो डेवलप करनी है, वो इम्प्रोवाइज करनी है, वो इम्प्रूव करनी है। So yes, IPS Business School works upon this unique OJT method. Following that, students, actually are transforming themselves not only into the individuals, but into the smart professional individuals ready to face the corporate world. So this is something which is really important about the BBA program at IPS Business School, is that the imparting of the experiential learning, the imparting of the live learnings, right? So also one more important feature is it provides a platform to the students to participate in various brainstorming sessions through case study methods to business simulations, giving them the real situations, performing various managerial activities wherein, it is required to put in your analysis, where it is required to put in your, cognitive skills, your higher cognitive skills, applying them according to the real world situations and getting the solutions. So all such kind of a platform actually provides brainstorming to the students. They become more analytical. उनमें एनालिसिस की जो कैपेबिलिटी है वो और इम्प्रूव हो जाती है, एक विजन मिलता है, दे आर एबल टू फोरसी। क्यों? क्योंकि आज का सिनेरियो जो है वो रैपिड चेंजेस का सिनेरियो है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम इतने ज्यादा विथस्टैंड करते हैं, एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, every now and then there are changes in the concept of human resource, every now and then, हम पहले बात करते थे कन्वेंशनल फाइनेंस फील्ड की, आजकल वही उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, सो इट इज कमिंग टू द फिनटेक फाइनेंस टेक्नोलॉजी। तो हर चीज, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एट IPS, it's formulated in such a manner that students, they learn, they understand that what all things are required, what all qualities are required, what all, skills are required, what all higher skills are required, both hard skills as well as soft skills, kya kya skills required hai, so that, they can make a bright future, a strong future in the managerial scenario. Now एक BBA प्रोग्राम अगर इस तरीके से बिल्टअप होता है, जहां पर आप अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने टेक्नोलॉजी को, डिजिटल स्किल्स को, अपनी हायर कॉग्निटिव स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शंस BBA का, या तो आप आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप आगे दूसरे कॉम्पिटिटिव कोर्सेज कर सकते हैं, आप कोई भी अपने अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाकर हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और यदि आप आफ्टर BBA आप अपना खुद का कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस ऑफ कोर्स आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, या आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जॉब ले सकते हैं, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो। क्यों? क्योंकि BBA कोर्स जो है वो IPS ने इस तरीके से बुना हुआ है कि इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ, नॉलेज, amalgamation of financial knowledge, of HR knowledge,
sales knowledge, marketing knowledge, digital knowledge, knowledge of everything. So it is important to understand, what is required in this present scenario. Or IPS Business School is basically, successful in delivering the same, keeping in view the upliftment of the soft skill, keeping in view the upliftment of the hard skills. And basis that, the results which IPS Business School is getting is very highly positive and encouraging. And students, they are contributing, in this particular journey, ensuring their own bright and safe and secured future. So जब हम बीबीए की बात कर रहे हैं, बीबीए को हमको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री की तरह नहीं लेना चाहिए, इसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। और आईपीएस बिजनेस स्कूल इसको पूरे तरीके से कस्टमाइज करता है कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, किस तरीके से आप एक रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट बन पाए, आप अपनी बिजनेस एनालिटिक्स को इम्प्रूव कर पाए, आप अपनी डेटा एनालिटिक्स को इम्प्रूव कर पाए, आप डिजिटली साउंड हो पाए, टेक्नोलॉजिकली साउंड हो पाए। थ्रू वेरियस क्लब्स, you can improve your higher cognitive skills through unique OJT method. You can earn, the exposure of the practical industry and can make yourself ready for the industry. तो जब इन सब चीजों का amalgamation होता है तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, प्रोफेशनल इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर पाता है और अपने आप को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि सक्सेसफुली थ्राइव भी कर पाता है एक कॉर्पोरेट सिनेरियो में। And IPS Business School from past 15 years is able to provide to the students all these particular things, looking to the changes in the scenario every now and then. So I hope you must have got insight about, how BBA can be the best possible option after 12th. क्योंकि बीबीए से हम लोग दो तीन चीजें हैं कि बीबीए से हम लोग सबसे पहले नंबर 1 कि अपनी एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मैनेजरियल सिनेरियो में। नंबर 2 हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को, अपने कॉग्निटिव स्किल्स को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये हमारे लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये एक रेगुलर डिग्री नहीं है, बीबीए डिग्री एक रेगुलर डिग्री नहीं है जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए है। ये एक रेगुलर डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और प्रोफेशनली एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो आगे उसके सामने बीबीए करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, या तो आगे पढ़ाई करने का ऑप्शन, या आगे जॉब करने का ऑप्शन, या आगे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन। तो सारे तरीके के ऑप्शंस जो है, एक वाइड स्पेक्ट्रम जो है वो स्टूडेंट के सामने हमेशा ओपन रहता है। और बीबीए एक ऐसा प्रोग्राम है, एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जो कि अपने आप में एक कहना चाहिए प्रोफेशनली ड्रिवन प्रोग्राम है। एंड दैट इज व्हाई बीबीए को एक कहना चाहिए कि इट्स टर्म टू बी द बेस्ट course a student can opt after 12th grade of that. So उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि how IPS is able to deliver from the past 15 years, क्योंकि जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की है, IPS Business School is successfully in providing all these particular things, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे डेटा हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हो, चाहे आपके मैनेजरियल एक्टिविटीज हो, चाहे केस स्टडीज एनालिसिस हो, चाहे रियल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हो, तो हर चीज you get there at IPS Business School, which makes it a complete course ready to face the corporate world. After doing this particular course, after doing this particular program, a student is actually ready to face the corporate world, is actually trained in such a manner that that person becomes savvy as far as the management is concerned, as far as the technology is concerned, as far as the changes that are happening in the
economical world, in the managerial world, and in the business world. Hope, this particular webinar has given you an insight that why BBA is termed to be the best career option after 12th. For more queries, all those students, all those parents who are looking for BBA option, you can consult our career counselor at these particular numbers: 8233970000. I repeat once again, 8233970000, right? Hopefully, you all will be having the correct career options in your life and treat BBA as one of the best career options after 12th. Wishing you all good luck and a bright future. Good day, all of you.